साउथ कोरिया के एम्बेसडर को इंडियन सरकार ने समन किया है। साउथ कोरिया के एम्बेसडर को कि आपकी इंडियन लॉबी जब भी यूरोप में किसी मुल्क से अपने रवाबत बढ़ाते हैं या असला खरीदते हैं तो साथ ही उनकी ये भी कंडीशन होती है कि टू रिमेन टू गिव अ कोल्ड शोल्डर टू पाकिस्तान, और वो अपनी डिप्लोमेसी में कामयाब है काफी हद तक। जो पब्लिक थी उन्होंने सोशल मीडिया पे रिएक्शन दिया, इंडियन मीडिया ने पिक किया, इंडियन मीडिया से वो बात इंडियन सरकार तक आ गई। भारत में ट्विटर पर #बॉयकॉट Hyundai ट्रेंड करने लगा। लोगों ने कहा कि इनकी कार्स बॉयकॉट कर देनी चाहिए। और ये इतनी बड़ी बात है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो इतनी टफ लाइन ले रहे हैं कश्मीर के ऊपर, और वो समझ चुके हैं कि उनका जो पॉलिटिकल, फाइनेंशियल कैपिटल और जो सोसाइटी है वो इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि वो जब जिसको दिल करे वो रोक सकते हैं। पाकिस्तान की अवाम जो है उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया कि भाई एक कंपनी को उन्होंने पकड़ के उधाड़ पछाड़। कोरिया के एम्बेसडर को इंडियन सरकार ने समन किया है, साउथ कोरिया के एम्बेसडर को। अब आप मुझे ये बताएं कि, और इसलिए समन किया कि भाई आपका जो पाकिस्तान में जो एक सेंटर है उसने इंडियन जो ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके बारे में स्टेटमेंट क्यों जारी की है। और ये इतनी बड़ी बात है कि जो इंडियन पॉपुलेशन है, अवाम जो है, जो लोग हैं वो इतनी टफ लाइन ले रहे हैं कश्मीर के ऊपर, और वो समझ चुके हैं कि उनका जो पॉलिटिकल, फाइनेंशियल कैपिटल और जो सोसाइटी है वो इतनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है कि वो जब जिसको दिल करे वो रोक सकते हैं, जिसके मर्जी वो क्वेश्चन मार्क करते हैं ना, सवालिया निशान वो लगा सकते हैं। इंडियन जो पब्लिक थी उन्होंने सोशल मीडिया पे रिएक्शन दिया, इंडियन मीडिया ने पिक किया, इंडियन मीडिया से वो बात इंडियन सरकार तक आ गई कि एक Hyundai डिस्ट्रीब्यूटर के अनवेरिफाइड अकाउंट Hyundai पाकिस्तान ऑफिशियल से एक ट्वीट हुआ जिसमें सपोर्ट किया गया कश्मीर सॉलिडारिटी डे को, जो पाकिस्तान में 5 फरवरी को मनाया जाता है। एंड इट सपोर्टेड व्हाट इट कॉल्ड स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और इसके बाद भारत में ट्विटर पर #बॉयकॉट Hyundai ट्रेंड करने लगा। लोगों ने कहा कि इनकी कार्स बॉयकॉट कर देनी चाहिए। कि आपकी इंडियन लॉबी जब भी यूरोप में किसी मुल्क से अपने रवाबत बढ़ाते हैं या असला खरीदते हैं तो साथ ही उनकी ये भी कंडीशन होती है कि टू रिमेन टू गिव अ कोल्ड शोल्डर टू पाकिस्तान, और वो अपनी डिप्लोमेसी में कामयाब है काफी हद तक। और इंडियन सरकार ने ये सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि अपनी अवाम जिसने कश्मीर के हवाले से एक इंडिविजुअल स्टेप लिया है, हम उसको बकअप करें, सपोर्ट करें। पाकिस्तान की सरकार इस पर क्यों जवाब नहीं दे रही? पाकिस्तान की अवाम जो है उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया कि भाई एक कंपनी को उन्होंने पकड़ के उधाड़ पछाड़ कर दिया है। लेकिन फिर हम बात करते हैं जी कि इंडिया बहुत बड़ी फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, ग्लोबल फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, दुनिया सारी वहां पे आ रही है, तो इस वजह से इंडिया के में वो लोग कर रहे हैं, वो प्रेशर डाल रहे हैं प्राइवेट कंपनीज के ऊपर, तो वो तो कामयाब हो गए। व्हाट आई बिलीव हियर इज कि इंडियन अवाम का बात करना, इंडियन मीडिया का उसको पिकअप करना, हुंडई का बैक ट्रैक करना, फिर इंडियन स्टेट का असर्ट करना, ये तो हमें एक सीक्वेंस और एक चैनल बिल्कुल नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की साइलेंस की समझ नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रहा, मैंने पहले कहा है कि बिजनेसेस को एपॉलिटिकल रहे, उनको इन चीजों में नहीं आना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है, कारोबार जो है वो उनको इन चीजों से दूर आना चाहिए, उनको सिर्फ बिजनेस करना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम और सरकार इनकी आपस में इतनी जंग चल रही है कि फॉरेन पॉलिसी इश्यूज के ऊपर भी वो गठजोड़ नहीं है, जबकि भारत के अंदर एक बहुत बड़ा जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वो अपनी सरकार को सपोर्ट करता है। हम एक पेज पे नहीं है, हमने कश्मीर के ऊपर अपना जो मैक्सिमम पॉलिटिकल, सोसाइटियल और कैपिटल जो था वो एंजॉय कर बैठे हमने अवाम से भी निचोड़ कर लिया है, अवाम से भी तकरीरें करा ली हैं, अवाम को भी हमने लगा दिया है, हर जो है ना उनसे भी जो कुछ हम करा सकते थे वो करा लिया हुआ, और अब हम समझते हैं कि नहीं पाएंगे, अब अवाम भी थक गई है। इंडियन सोसाइटी, इंडियन स्टेट, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन अदारे, सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया, वो किस तरह वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो जो एक गोल होता है उनका, उस गोल को फॉलो करते हैं। जो सबसे मुझे शॉकिंग न्यूज लगी और जिसमें मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान ने कोई रिएक्ट ही नहीं किया इसके ऊपर, मतलब पाकिस्तान समझता ही नहीं है कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। बेचारे हुंडई वाले जो होंगे वो कहेंगे ये तो हमारे अच्छे सपोर्टर हैं, हम इनके लिए बोल रहे हैं, हम इनके लिए खड़े हुए, लेकिन ये तो इनके तो मुंह से एक जुबान से लफ्ज नहीं निकला। और दूसरा, इंडिया को एक अच्छा पार्टनर अगेंस्ट चाइना इस वक्त अमेरिका जो है और वेस्ट वो समझ चुका है कि इंडिया कैन सर्व अस बेटर। उसमें आपकी कमजोरियां हैं, सबसे पहली कमजोरी आपकी माशी कमजोरी, क्योंकि इकोनॉमिकली आप स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप जहां जाते हैं पैसे मांगते हैं। दूसरा ये है कि आपके ऊपर सबसे बड़ा जो एक करप्शन के एलिगेशंस है, जिस तरीके से चाइनीज आपसे नाराज है, सीपैक पे नथिंग बट करप्शन, उनके जो $26 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्हें डूबती नजर आती है। देखिए ना, जब भी आप जाते हैं कहीं पे, बाइलैटरल चीजें होती हैं, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए हो, प्रोडक्ट को देने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए कुछ हो, लेकिन जब आपकी इंटरनेशनल रिप्यूट ऐसी हो
कि आप जिनसे पैसे लेते हैं आप उनके साथ डबल गेम करते हैं दूसरी साइड, और तीसरा आप हर चीज बेचते हैं अपनी। मैंने अफसोस के साथ मैं कहता हूं बहुत ज्यादती होगी कि आपकी जो 70,000 शहादतें हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, वॉशिंगटन डीसी और वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये समझती थी आपने वहां पे भी पैसे बनाए हैं। जंग अगेंस्ट दहशतगर्दी आपका कारोबार था, ये समझा जाता है वॉशिंगटन डीसी में। तो शाहिद साहब जो आपने खा गए पैसे का जिक्र किया, ये क्या आप पापा जॉन पे इल्जाम लगा रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मतलब पापा जॉन तो एक कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग है। नहीं, इसमें तो बहुत कुछ बना है, बहुत कुछ बना है। हर गवर्नमेंट ने, हर रजीम ने खाया है, इसने एक पार्टी ने नहीं खाया। मैंने जब इसके बारे में मैं चाइनीज मीडिया पढ़ता हूं, जब अमेरिकन मीडिया पढ़ता हूं, आपने ओवर बिलिंग की है। आप सिर्फ वो कहते हैं आप चूरी खाने वाले दोस्त हैं, आप मार खाने वाले दोस्त नहीं है। दुनिया अब ये समझ चुकी है आपकी, तो इसी वजह से आप दर-बदर हो रहे हैं। पैसों की खातिर कोई आपको देख नहीं रहा। आपने बल्कि जो नारे, जो जश्न मनाए तालिबान पे, अब वो भी, जब आप ये देखिए तालिबान भी अगर आपके साथ मुखलिस ना हो तो आप किस शीशे में चेहरा देखेंगे आप? इस वक्त तो वो बिल्कुल वो भी आपसे आंखें फेर चुके हैं, और वहां पे अद्वियात और वहां पे गंदम इंडिया से जा रही है थ्रू द ईरान। मैं समझता हूं वो सारा आपके खिलाफ, उनका माइंड, उनके सोर्सेज रिसोर्सेज सारी बिल्कुल उनके साथ होगी। बल्कि आपकी सिर्फ पोजीशनिंग वहां पे ये है, हकानी बरादरान के साथ आपके रिलेशनशिप है, दूसरा जो तालिबान के ग्रुप है वो आपके साथ नहीं, और वो आपके हाथ से निकल के वो कतर जा चुके हैं। वो ईरान के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं ज्यादा, और भारत के साथ, आपके साथ वो भी नाराजगी है, क्योंकि उनको पता है कि आप जितना आप